सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए होलिका दहन का महाचमत्कारी और बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार पर किए कराए की बाधा या तंत्र मंत्र की बाधा या नकारात्मक शक्तियों की कोई बाधा जो दुर्भावना वश आपके परिवार पर किया गया है या सौभाग्य को बाधा गया है, तो इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार के सौभाग्य का उदय होता है, समस्त प्रकार की भीषण बाधाओं का नाश होता है। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा होलिका दहन के दिन। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि अब की बार होलिका दहन कब है, होली कब है और होलाष्टक कब लग रहा है। तो होलाष्टक 7 मार्च को लग चुका है, 13 मार्च को होलाष्टक समाप्त हो रहा है और 13 मार्च को ही होलिका दहन जो है होगा और 14 मार्च को रंगोत्सव पर्व होली मनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि आपको इस उपाय में क्या क्या लेना है। तो अगर आपके घर परिवार पर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना या किसी प्रकार की किए कराए की बाधा की गई है, तो उसके लिए क्या उपाय करना वो भी हम बताएंगे। अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आप अपने व्यक्तिगत उपाय के लिए कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, वो भी हम इसमें बताएंगे। अगर आपके घर परिवार पर आर्थिक स्थिति का दिक्कत चल रहा है, तो यह उपाय तो निश्चित करिएगा, समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है और आपके घर में धन लक्ष्मी की कृपा बरस जाती है। तो क्या करना है, कैसे करना, यह आप जान लें। सबसे पहले 13 मार्च के दिन आपको क्या क्या व्यवस्थाएं कर लेनी है, आपको सभी लोगों को जो यह उपाय करना है वह आप जान लें। सबसे पहले आपको एक नारियल ले लेना है, सूती धागा ले लीजिए और परिवार के समस्त सदस्य अपने सिर से लेके और अंगूठे, पैर के अंगूठे तक की लंबाई को, सिर से पैर के अंगूठे तक की लंबाई को नाप लीजिए। उतना बड़ा धागा आप सभी लोग नाप नाप के रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गेहूं का जो पेड़ होता है पूरा बाली सहित, गेहूं के हरे गेहूं का, वो आपको ले लेना चाहिए अगर मिल जाए तो। और उसके बाद अगर जौ का, जो यौ जिसे बोलते हैं, उसका भी हरा बाली सहित पौधा मिल जाए तो, और अलसी आती है, अलसी मिल जाए तो वो भी ले लेना चाहिए। 11 उपले ले लेना चाहिए, गोबर के उपले, जिसे कंडे भी बोलते हैं, कहीं उपला बोलते हैं, तो उसको ले लेना चाहिए। आपको काला जो है वो तिल ले लेना चाहिए और पीला सरसों ले लेना चाहिए। इतनी चीज़ लेकर के आप व्यवस्थित हो जाएं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जब होलिका दहन जो है स्टार्ट हो जाए, होलिका दहन हो जाए और अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले होलिका माता में आराधना प्रार्थना करिए वहाँ पर खड़े होकर के कि माँ हमारे घर परिवार की समस्त जो भय बाधाएं हैं, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करके सौभाग्य को दीजिए और हमारे घर परिवार पर किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको दूर करिए। तंत्र मंत्र बाधा कुछ भी, उस सब मांग करके सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि अगर घर में बाधा है तो नारियल को आपको अर्पित करना है। कैसे, नारियल में 7 बार जो है कलावा वाला जो धागा आता है रेड कलर का, उसको लपेट दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। वहीं पर लपेटने के बाद आप क्या करें कि नारियल को अग्नि में डाल दें, वहाँ पर अर्पित कर दें, जो होलिका दहन की अग्नि में वहाँ पर अर्पित कर दें। उसके बाद क्या करेंगे, काला तिल और पीला सरसों, ये 2 चीज़ क्या करना है कि आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको डाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नारियल जब भी घर से लाइएगा तो घर में आप 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। घर के बाहर से, मतलब जैसे गेट है घर का, मेन दरवाजे पर खड़े हो, 7 बार आप क्लॉकवाइज घुमा करके उस नारियल को फिर 7 बार उसमें धागा बांध के अपनी मनोकामनाएं फिर वहाँ लेके जाके प्रज्वलित करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके घर पर जो तंत्र मंत्र की बाधा है वह दूर होती है और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। यहाँ पर जो अपनी लंबाई के बराबर का आपने धागा लिया है
उसको भी उसी जलते हुए अग्नि में डाल देना, प्रज्वलित कर देना है कि आपके ऊपर की जो ग्रह बाधाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां, वह भी जलकर भस्म हो जाए और आपका भाग्य एकदम से उदय हो जाए, इसलिए इसको डाला जाता है। उसके बाद जो 11 उपले लिए हैं वो भी जो है जलती हुई जो अग्नि है होलिका की, उसमें आप डाल दीजिए। तो जितना यह चीज़ें अर्पित करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, मिष्ठान कोई छोटा मोटा जो है फल फूल आप ले लीजिए, इसको भी होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। इससे भी आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब यहाँ पर जो पीला सरसों है और काला तिल है, इसका आप जान ले उपाय। जिस भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत उपाय करने अपने लिए कि उसका दुर्भाग्य चल रहा है, उसका कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या करे, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज पहले काला तिल जो है होलिका में डाल दे, घुमा करके 7 बार घुमा करके सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज होलिका की अग्नि में डाल दे। उसके बाद पीला सरसों 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमा करके तो ये भी डाल दे। तो इससे क्या होता है, पीला सरसों से अगर आपके ऊपर कोई बाधा करी गई, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की किए कराए, तो वह बाधा कट जाती है और आपका सौभाग्य उदय होता है, आपका किस्मत साथ देने लगती है। तो ये चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लें, जिनके घर की आर्थिक स्थिति दिक्कत चल रही है, धन की दिक्कत है, घर में जो है सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम कि जो है अपने घर पे होलिका के दिन, जिस दिन होलिका दहन है उसी दिन शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दीप जलाएं। घी का दीप जला करके एग्जिट पॉइंट से राइट हैंड साइड में घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर रख दें। ये अखंड ज्योति की तरह हो। अगर घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीप जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दीप जला सकते हैं। इसको अखंड ज्योति जलाइए कि रात भर यह जलता रहे, ऐसा हो। तो इससे क्या होता है कि इस दिन चूंकि जो अंधकारमय रात होती है, तो इसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर भस्म हो जाती हैं, क्योंकि होलिका की अग्नि को सबसे पवित्र अग्नि मानी जाती है। और ये ऐसी मान्यता है कि जो है अन्याय पर न्याय की विजय की अग्नि है। तो इस अग्नि में जो भी चीज़ें आप उपाय करते हो, आपके सौभाग्य को यह जन्म देती है, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन करती है। इसीलिए होलिका दहन में आप सभी परिवारों को अपनी लंबाई के बराबर का धागा नाप करके वह भी प्रज्वलित करना चाहिए। आपकी ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। धन लक्ष्मी के लिए, घर पर तंत्र मंत्र की बाधा के लिए नारियल को जो है अर्पित करना, 7 बार उस पर कलावा लपेट करके घर के सामने से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके ला करके वह नारियल अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मिष्ठान फल भी उस होलिका दहन की अग्नि में आप अर्पित कर सकते हैं, इससे भी माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और उपले अर्पित करने से, और एक चीज़ यहाँ पर और बताएंगे, जो गेहूं जौ अलसी आपने वह हरा पौधा लिया है, जो भी मिला है, तो उसको उस अग्नि में थोड़ा सा जला करके ला करके अपने घर में कहीं मुख्य दरवाजे के आसपास बांध देना चाहिए। तो इससे घर में धन धान हमेशा भरा रहता है, ऐसा घर कभी निर्धन नहीं होता है। क्योंकि ये उपाय बहुत ही प्राचीन उपायों में से है, समस्त जगहों पर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लोग करते हैं। इसीलिए अग्नि जो दहन होता है, अग्नि होलिका जो जलाई जाती है, यह अपने आप में अद्वितीय है और पुरातन समय से चला आया है। और एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, जब आपका साथ भाग्य ना दे रही हो, तो होलिका दहन जैसे हो गया 13 को रात में, सुबह 14 को सुबह आप जाइए, होलिका दहन की जो राख हो वो राख आप ले आइए, उसको रख लीजिए। सभी लोगों को उसी दिन चंदन लगाइए, और चंदन लगाने से क्या होता है कि आपके दुर्भाग्य का नाश होता है, आपके सौभाग्य का उदय होता है। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे कि होलिका दहन के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीप प्रज्वलित करिए और तुलसी माँ का पूजन करिए, वहाँ एक धूप बत्ती लगाइए, तो और भी आपको दुगुणित फल प्राप्त होता है।
तो ये उपाय, और होलिका दहन के दिन आप तुलसी का वृक्ष भी रोपित कर सकते हैं। तुलसी का वृक्ष इस दिन लगाने से सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, तो ये चीज़ आप जरूर करें। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो इसीलिए हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि यज्ञ याजन एक ऐसी चीज है जो अदृश्य ऊर्जा के रूप में आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ हवन होता है तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि इंस्टाग्राम के लिंक पर आप आइए जो वीडियो के बीच बीच में है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, और अगर यज्ञ याजन कराना चाहते हो तो संकल्प होता है और आपके लिए वह यज्ञ होता है, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।